नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले की राजनीति में सलीम नियारिया का नाम सर्वधर्म समभाव के लिए बहुत इज्जत और फख्र से लिया जाता है। वर्तमान में सलीम नगर निगम एवं MIC मेंबर हैं। वे पूर्व में सभापति के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। निम्न आय वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सलीम का बचपन काफी संघर्षमय रहा। उन्होंने अपने और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए छोटे बड़े सभी तरह के काम किए, पर तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद सलीम परोपकार के लिए हमेशा समय निकाल लेते थे। अपने मोहल्ले की जिम का संचालन करने के लिए बजरंगबली मंदिर का निर्माण, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के पंडालों का निर्माण एवं सजावट, ईद मिलन समारोह सभी कुछ सलीम भाई ने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया था। आज भी उनकी सक्रियता उतनी ही है। हाँ, किरदार जरूर बदल गया है। अब वे मार्गदर्शक की भूमिका में हैं ताकि नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी समझे। सभी समुदाय के लोगों को एक ही नजर से देखने वाले सलीम हर दिल अजीज हैं। आइए आज हम उनसे रूबरू होते हैं। रायगढ़ जिले की राजनीति में आज सलीम नियारिया का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर्वधर्म समभाव में आज इनके जैसी किसी शख्सियत से हम नहीं देखते हैं कि रायगढ़ की राजनीति में कोई इस तरह का कोई शख्सियत है, कोई व्यक्तित्व है। तो आइए आज हम इनसे रूबरू होते हैं और इनके व्यक्तित्व के कुछ अंतरंग पहलुओं के बारे में जानते हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपसे अपने दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि हम लोग 7 भाई और 7वें भाई में मैं 6वां भाई मैं हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। और मैंने बचपन से जो है संघर्ष किया है। और आपको बता दूं कि हमारा परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है राजनीति में नहीं था और मैं भी जो है शिक्षा ग्रहण करते हुए परिवार के लिए काम करते हुए आगे बढ़ा। इस शहर में मैंने ठेला चलाकर जो है केला भी बेचा और 2.5 रुपये लाट का जो है मैंने कपड़ा भी बेचा है। और हमारे घर के बगल में आप देखे होंगे कि डायमंड भाई का केला का गोदाम है। तो पहले उनका वो गोदाम उनके जीजा का हुआ करता था, आज डायमंड भाई चला रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों ने 5 रुपये और 10 रुपये में मजदूरी भी की है। और उस स्थिति से उठते हुए ईश्वर की कृपा से और इस शहर में जो लोग प्यार करते हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज इस मुकाम पर हूँ कि ईश्वर की कृपा है। पिछले कुछ समय से प्रदेश और देश के राजनीतिक और सामाजिक फिजा में एक बेचैनी का माहौल है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, जो आज बेचैनी है इस देश में, उसमें सबसे बड़ा कारण मैं जो है वो अज्ञानता को मानता हूँ। हम लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, मगर हम लोगों ने अपने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो वाकई में आज हमको जो जीना सिखा रहे हैं और जो आज आविष्कार का भी माध्यम वही है, धर्म ग्रंथ है हमारे, जो इंसान को इंसान बनाते हैं। तो हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को कभी खोल के पढ़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं। और हम धर्म में जाके फिर चर्चा करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। जो लोग अगर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लेंगे, वो डिबेट में कभी भी जाके नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका धर्म क्या बोलता है। किसी का भी जो धर्म ग्रंथ है वो कभी ये नहीं बोलता कि आप दूसरे धर्म का सम्मान मत करो या किसी से मोहब्बत मत करो, आप नफरत करो, कभी ये नहीं बोलता है। तो जो भी धर्म है वो शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, एकता का, सब धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू के हो, मुस्लिम को, सिख के हो, ईसाई के हो, सारे धर्म ग्रंथ हमको एक ही संदेश देते हैं कि हम आपस में भाईचारा कायम करके जो है अपने जीवन यापन करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को प्यार बांटे, न कि नफरत। आपने लंबे समय से राजनीति की है, इस मुकाम तक पहुंचने में आपने किस रणनीति का पालन किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? इसमें कोई रणनीति नहीं है। क्या है कि जब हम लोग छोटे थे तो जो एक शुरुआत हुई मेरी नेतृत्व क्षमता के मेरे अंदर कैसे आई, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक जिम हुआ करता था। तो वो हमारे यहाँ के विनोद गुप्ता जी हैं, उसका संचालन करते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद जो है
उसका संचालन की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर आई। तो वहाँ पे एक जिम्मेदारी जब मिलती है इंसान को, तो उसके अंदर जो है नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे पैदा होती है। और अभी आपने जैसे बताया कि लोग क्यों प्यार करते हैं, और एक शख्सियत के रूप में जैसे आपने मेरे को बताया कि भाई सर्वधर्म सद्भाव के लिए मैं जो जाना जाता हूँ, उसके पीछे एक कारण रहा है कि पहले तो वही आपको बता दूं कि जिम जब मैं गया तो वहाँ बजरंगबली जी की एक मंदिर है। और तो हमारे यहाँ जो नया लड़का एंट्री लेता था, तो पहले वो वहाँ नारियल फोड़ता था, पहले वो मैं पूजा करवाता था उससे। अब पूजा करवाने के बाद जो है वो सामानों को हाथ लगाता था। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। उसके बाद जो है हम लोग बचपन में हमारे जो बड़े भाई हैं वो लोग गणेश पूजा, और हमारे यहाँ सरस्वती पूजा उस समय बहुत हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ मेरे को मालूम है कि सरस्वती पूजा जब हुआ करती थी तो हम लोग सरस्वती माता की मूर्ति को विसर्जन नहीं करते थे। हम लोग वो उस मूर्ति को उठा के ठीक हमारे घर के पीछे मंदिर है, दिनेश्वर महादेव मंदिर। हम लोग चूंकि बताते थे जैसे कि जो सरस्वती माँ की मूर्ति उसको विसर्जन नहीं किया जाता है, जब आपको नहीं बैठाना उसी समय आप विसर्जन करें। तो सरस्वती मूर्ति को हम लोग वहाँ रख देते थे। उसी तरह फिर शुरुआत हुई, जिम्मेदारी आई मेरे ऊपर। जो हमारे वार्ड मोहल्ले में हंडी चौक में दुर्गा पूजा की हम लोगों ने सर्वप्रथम स्थापना करी। और पहले हम सब मिल के करते थे, फिर धीरे धीरे जो है वो बड़े लोग छटते गए, और उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम लोग शुरू दुर्गा पूजा जब हम लोग किए थे, तो आज आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है, आप पैसा तो आपका काम हो जाएगा, आपका टेंट लग जाएगा, आपका झालर लग जाएगा, आपकी लाइट लग जाएगी, प्रसाद आ जाएगा, सारी चीज़ें। मगर उस समय जो है सारे काम हम लोग अपने हाथ से करते थे। हम लोग बल्ली बांस सब खरीद के लेके आते थे, और उसके बाद खुद गड्ढा खोदते थे, बल्लियों को गाड़ना, पूरे पंडाल का निर्माण करना, हम लोग सब अपने हाथ से करते थे। तो और वो थर्माकोल की कटिंग करना, वहाँ सारे भाई कलाकार लोग थे, सारी कटिंग करते थे, और एक बड़ा अच्छा माहौल रहता था उस समय। ठीक है ना। आज तो मतलब और एकदम मोहब्बत से हम लोग उसको बैठाते थे। तो वो परिपाटी धीरे 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 फिर ये है कि अ, आज भी दुर्गा पूजा कायम है, मगर उतना आनंद नहीं आता है जो खुद, हालांकि अब उस स्थिति में भी नहीं है कि खुद ही सब लगे गड्ढा खोदे। मगर ये है कि माँ की पूजा जो है हर साल जो है विधिवत पूरे मोहल्ले के साथ और पूरे बच्चों के साथ जो है हर वर्ष, तो वहाँ से एक और पहचान बनी कि भाई एक मुस्लिम होते हुए मैं दुर्गा पूजा को करवाता हूँ करके। तो इसमें सभी बच्चों का, मेरे वार्ड के जितने भी मेरे बच्चे हैं, सभी धर्म के, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सभी उसमें शामिल रहते हैं। और इसी तरह एक कार्यक्रम हम लोग शुरू किए थे, हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, ईद मिलन समारोह। इस कार्यक्रम को हम लोग जो है वो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में हम लोगों ने इसको शुरू किया था। और उस समय इस कार्यक्रम में इस शहर के, इस प्रदेश के, उसमें जो है बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते थे। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, और इसमें सभी धर्म के लोग आपस में आके जो है एक दूसरे से जब गले मिलते हैं और जब बधाई देते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि नहीं, हमारा जो हम लोगों ने एम लेके चला था कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना का, जब वो गले मिलते हम लोग देखते हैं ना कि भाई एक सिख खा रहा और एक सिख गले लगा के हो रहा है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपका मतलब ये समझ लो कि आपकी भावना और आपको जो दिल में था, तो वो आपने वो पूरा कर लिया उसको। तो हम लोग को ये लगता था, बस हमको इतनी खुशी मिलती है उस कार्यक्रम को देख के कि आनंद आ जाता है हम लोगों को। तो वो एक कार्यक्रम हम लोगों ने इस शहर को पूरा जोड़ा, और उस कार्यक्रम से भी जो है आप, मेरा जो है लोगों ने जो मेरे को जाना कि हाँ भाई बच्चा जो है इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेता है, दुर्गा पूजा हो, ईद मिलन समारोह हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे गणेश पूजा हो। तो कभी मेरे लिए धर्म आड़े नहीं आया, क्योंकि मैं अगर जय श्री राम बोल दूंगा तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, या मैं अल्लाह अकबर बोल दिया तो मैं एकदम से मुसलमान नहीं हो गया, या मैं वाहेगुरु जी के खालसा वाहेगुरु जी के फतेह बोल दिया तो मैं सिख ही नहीं हो गया। ये सब धर्मों का सम्मान आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हो, और हिंदुस्तानी के अंदर जो है वो सारे धर्मों का सम्मान और उसके लिए प्यार होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि जब से रामनवमी का जुलूस यहाँ निकल रहा है, तो मैं और मेरे जो हंडी चौक यूथ समिति के बच्चे,
हम लोग सभी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ जो है रामनवमी का जो जुलूस आता है, सारे राम भक्तों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और इस बार आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक शरबत बनाया था, और उस शरबत में जो है रूह अफ़ज़ा का शरबत था, उसमें हम लोगों ने वो तरबूज के जो बारीक बारीक टुकड़े करके डाले थे, और जितने भी राम भक्त है वो पिए और बहुत तारीफ किए। और शरबत का नाम था, आपको बता दूं कि शरबत मोहब्बत। और इतना सब लोगों ने पसंद किया उस शरबत को। तो ये सारी चीजें हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपके अंदर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सद्भावना होनी चाहिए। तो जिस तरह भाई आप नफरत बांट रहे हैं, उसी तरह आप मोहब्बतें बांटें, तो मोहब्बत बहुत बढ़ेगी। नफरत के लिए इंसान के पास कहीं जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर पल नया जीवन जीते हैं। तब कौन सी सांस हमारी आखिरी है ये हमको नहीं मालूम। तो ईश्वर ने जब तक के हम लोग को जीवित रखा है, तब तक कम से कम एक दूसरे से मोहब्बत बांटे। नफरत के लिए तो जगह ही नहीं होनी चाहिए किसी के पास भी। इस बार की रामनवमी की शोभा यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक रही, और हम लोगों ने ये देखा कि देश के कई भागों में इसको लेकर के कुछ झंझट विवाद भी हुआ, लेकिन रायगढ़ में यह बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निभ गया। इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है हम लोगों में। तो इसे जानकर आपको कैसा लगता है? मेरे लिए देखिए ये सामान्य बात है, क्योंकि मैं अभी आपको बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। सबसे पहले मैं इंसान हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंसान को बात होना चाहिए। सबसे पहले एक इंसान को इंसान अगर वो बन गया तो वो सभी का दिल जीत लेता है। और हमारे रायगढ़ की तासीर इतनी अच्छी है कि कोई भी त्योहार हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई हो, ठीक है ना, सभी जगह कुछ न कुछ गंदे लोग भी रहते हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। हमारे इतना बड़ा ऐतिहासिक जुलूस निकला हमारे पूरे रायगढ़ शहर के अलावा। मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सभी ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया। और जो भी आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने जो है शरबत मोहब्बत और जो नान खटाई, जो मैं हर साल राम भक्तों को खिलाता हूँ नान खटाई, वो नान खटाई और शरबत खिलाकर जो है ना, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से जो है सभी राम भक्तों का हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर स्वागत किया और आनंद आ गया। और हर साल आनंद आता ही है हम लोगों को। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं, वार्ड पार्षद रहे, सभापति रहे, एमआईसी मेंबर हैं। विपक्ष की आंधी के बावजूद भी आपके पैर नहीं उखड़े, कोई आपको हरा नहीं पाया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईश्वर की कृपा सदैव बनी है और बनी रहे। और जो इस शहर के जो लोग हैं, जिन लोग मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, सबसे बड़ी जो है उन्हीं की सहभागिता है। आज इस शहर में जिन लोग मेरे को प्यार करते हैं, जिन लोग दुआएं देते हैं, जिन लोग आशीर्वाद देते हैं, आज अगर जिस जगह पे हूँ तो ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, ये उनकी दुआएं हैं कि आज सलीम नियारे को लोग जान रहे हैं। और मैं जब तक जीऊँगा उनका रेडी रहूँगा इस शहर का। और चुनाव तो ये है कि आते और जाते रहते हैं, तो ये लोगों का प्यार है कि मेरे को हमेशा मिलता रहा है। और आशा है कि आगे भी जो है इस शहर का प्यार जो है मेरे को मिलता रहेगा। रहे हैं, तो वार्ड और नगर के विकास के लिए आपका क्या एजेंडा रहता है? देखिए वार्ड की जो है ऐसा है कि वहाँ रोजमर्रा जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण भी हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। मैं मुख्य बात यह है कि शहर में विकास क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए दिमाग में है कई बातें, मगर चूंकि हम लोग पार्षद हैं और परिषद में सभी के सामंजस्य से जो है शहर का विकास संभव हो पाता है। तो अभी आप देखे होंगे कि शहर में अपने यहाँ रिंग रोड नहीं है। शहर में एक अच्छी सी रिंग रोड बन जाए जिससे कि जो भारी वाहन है वो शहर के अंदर ना घुसे, मन में एक ये है। और बहुत दिनों से हम लोग के यहाँ इसमें बजट में आता है श्यान सदन, पत्रकारों के लिए भवन, एक अच्छा बड़ा सा और बेहतरीन पार्क जो अपन बड़े शहरों में देखते हैं। और अभी जैसे आप देखे होंगे कि अपने यहाँ मेरीन ड्राइव दोनों तरफ है, शनि मंदिर मेरीन ड्राइव और बिलोद मेरीन ड्राइव, तो उसके बीच में स्टॉप डैम बना के पानी को रोक के दोनों तरफ चौपाटी बन जाए और बीच पे जो है अच्छी लाइटिंग हो जाए और एक पूल टाइप का ऐसा बन जाए,
और उसमें छोटी छोटी जो नाव हैं या स्टीमर जो हैं वो चले। और भी जो जैसे हम लोग के यहाँ एजेंडे में आता रहा है भविष्य में, जैसे कि सियान सदन बन जाए, पत्रकारों के लिए कोई अच्छा सा भवन बन जाए, और और भी बहुत सारी बातें दिमाग में है। और तो एक शहर विकास जो है ना, सबसे पहले तो सड़कों का जो है चौड़ीकरण हो। कटारिया जी थे उस समय, उन्होंने जो है नए रायगढ़ बसाने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया था। तो रायगढ़ का विस्तार तो हो रहा है, और जो मेरी सोच है कि जो बड़े बड़े जो मॉल बन रहे हैं या बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनको शहर के अंदर जो है परमिट ना किया जाए कम से कम, क्योंकि यहाँ पर लोग वैसी यातायात की समस्या से जूझ रहे हैं। और चूंकि शहर का अपने को विस्तार कर रहा है, जो बड़े शहर है वो आगे बढ़ रहे हैं और अपन शहर के अंदर ही बढ़ रहे हैं, तो ये है कि अपन शहर को और विस्तार करें उसका। आज अगर कहीं कोई बड़ा मॉल बनता है शहर के बाहर 5 किलोमीटर आगे, तो धीरे धीरे लोगों की आदत बनेगी कि वहां जाए। तो अपने यहाँ भी वही सिस्टम होना चाहिए कि भाई अब अपन चारों तरफ जो है शहर के अंदर कोई भी जो है बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसा निर्माण के लिए अपन अनुमति ना दें, और वो जो है आगे बाहर जो है वो बनता जाए, जिससे कि शहर का विकास भी हो और लोगों को जो है रोजगार के जो है अवसर भी प्रदान होंगे। इससे निगम भी वहाँ दुकानें बनाएंगी, जब वहाँ एक मार्केट डेवलप होगा तो इससे जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। आप पहले सभापति भी रह चुके हैं, आप अभी वर्तमान में एमआईसी मेंबर भी हैं और पार्षद तो लंबे समय से रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम के कामों का आकलन अब कैसे करते हैं? नगर निगमों का हम आकलन तो ये कि अभी जैसे आपको मैंने बताया, तो बहुत सारी कमियां हैं, और पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक हमेशा जो है हम लोग को राशि की कमी पड़ी है। और रायगढ़ जो है आज भी जो है नगर निगम की जो स्थिति होती है उस स्थिति में नहीं आ पाया। अभी भी हम जो है नगर पालिका परिषद की स्थिति में जो है यहाँ जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जो हमारा जो हमको कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, उतनी मात्रा हमारे पास नहीं, उतनी संख्या नहीं है हमारे पास अभी। तो शासन से हम लोगों ने जो है उसके लिए मांग करी है, और अगर शासन उसकी पूर्ति करती है तो आने वाले समय में जो है शहर जो है एक और नए स्वरूप में जो है स्वरूप को हम बदलेंगे, और शहर का एक नया स्वरूप जो है इस शहर की जनता को देखने के लिए मिलेगा। आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, इसके बावजूद आपकी छवि बिल्कुल बेदाग है। और साथ में ये भी है कि आप पूरे नगर में सबके हरदिल अजीज हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने में आपने जो मेहनत की है, तो उसके पीछे क्या राज है? आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो हमारे दर्शकों को बताने की कष्ट करें। देखिए, मेहनत तो खैर सभी करते हैं, तो मैं शायद एक आपका ईमान सही होना चाहिए, और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप ईमानदारी से पूरी करें। ये तो वह इंसान सभी पूरी करता है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत कम लोग हैं जिसको पूरा शहर प्यार करता हो। शहर के लोग उसको आशीर्वाद देते हो, उससे प्यार करते हो उसको। जो मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद इतना मिला है कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हूँ। और बेदाग लगना और दाग नहीं लगना ये तो ईश्वर की कृपा है, उसी की कृपा से आज बेदाग हूँ, और उसकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ, और हमेशा जो है ये दुआ करता हूँ अपनों के लिए भी और खुद के लिए भी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भविष्य के लिए तो ये है कि अब आने वाले समय में अब देखते हैं कि क्या होता है। आने वाला चुनाव फिर से लड़ेंगे पार्षद का हम, और ईश्वर की जो कृपा है उसके हिसाब से चलेंगे। उसके बोलते हैं अपन की बिना ईश्वर की पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी बिना मर्जी के। तो आप और मैं कैसे हिल सकते हैं, और मैं भविष्य के बारे में आपको क्या बता सकता हूँ। ये है कि अपन अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते रहें। लोगों की सेवा में जो एक आनंद है, उसी आनंद का अपन आनंद ले रहे हैं। और जब तक ईश्वर ने लिखा है जनता की सेवा के लिए, तब तक सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हम लोगों में ये चर्चा है कि आपका जैसा व्यक्तित्व है
तो उस लिहाज से आप विधायक के लिए बिल्कुल अनुकूल पात्र हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो वो ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन के ऊपर रहता है कि किसको किस पद पे जाना है। तो जब ईश्वर की मर्जी होगी, उसको जहाँ बैठाना होगा तो वहाँ ईश्वर ही बैठाएगा। और जो जनता है उसका आशीर्वाद और उसका प्यार मिलता रहे तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर की सबसे पहले तो है मर्जी होनी चाहिए, उसके बिना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बिना ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता है। तो आप और हम क्या है। और ईश्वर को जो है उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज जिस मुकाम पे हूँ उसमें ईश्वर की पूरी कृपा, जो भी ईश्वर, अल्लाह, रब, ईसा मसीह, सब इनके मतलब आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।